बढ़ते हैं आगे। अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए एक बेहद गंभीर खबर है। हजारों भारतीय प्रोफेशनल्स जो अपनी मेहनत के दम पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जान फूंक रहे थे, आज वो अपनी नौकरी और वीजा स्टेटस को लेकर बेहद अनिश्चित दौर से गुजर रहे हैं। H-1B वीजा पर रहने वाले भारतीयों के सामने करो या मरो वाली स्थिति पैदा हो गई है। अगर आपने समय रहते कदम नहीं उठाया तो आपकी मेहनत की कमाई और सालों का करियर मिट्टी में मिल सकता है। इसी पर एक खास रिपोर्ट। अमेरिका में नौकरी खोने वाले भारतीय सावधान, वीजा नियमों में बदलाव से बढ़ी है चिंता। क्या ग्रेस पीरियड में मिलेगी नई नौकरी पक्की? हाई वर्क पर अब क्या होगा कड़वा सच? अमेरिकी वीजा नीति से बदलेगा पूरा खेल। वीजा के खेल में फंसे भारतीय। अमेरिकी टेक सेंटर में मची भगदड़ ने भारतीयों के लिए संकट पैदा कर दिया है। छटनी के बाद H-1B वीजा धारक एक खतरनाक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। अमेरिकी कानून के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को केवल 60 दिनों तक ग्रेस पीरियड मिलता है। अब इस तय समय के अंदर या तो कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी या फिर अपना स्टेटस बदल कर दूसरा वीजा लेना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो आपको तुरंत देश छोड़ना पड़ेगा। ये नियम सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन बदलने वाला फैसला है। कई कुशल प्रोफेशनल्स को अपनी पूरी सेटल लाइफ छोड़कर भारत वापसी का दबाव महसूस हो रहा है। ये स्थिति उन परिवारों के लिए भयावह है जिन्होंने अमेरिका को अपना घर मान लिया था। अब वहां के कड़े नियमों की मार सीधा भारतीय टैलेंट पर पड़ रही है। छटनी की मार से सहमे भारतीय, बड़े पैमाने पर नौकरियां छोड़ने का दबाव, वीजा नियमों की जकड़ से बढ़ी मुश्किल, अनिश्चितता के भंवर में फंसा पूरा करियर। अमेरिकी नीति ने बढ़ाई भारतीयों की चिंता। भारतीय मूल के हैं 40% टेक कर्मचारी। मौजूदा मंदी के दौर में कंपनियों की रणनीति बदल चुकी है। लागत बचाने के लिए वे बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निकाल रही है। इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो पूरी तरीके से कंपनी स्पॉन्सर्ड वीजा पर निर्भर है। ग्रेस पीरियड के 60 दिन रेत की तरीके से हाथ से फिसल रहे हैं। जॉब मार्केट में मंदी के कारण इंटरव्यू के मौके भी नहीं मिल रहे और बहुत से लोग इस डर में जी रहे हैं कि अगर समय सीमा समाप्त हो गई तो उनके करियर पर हमेशा के लिए दाग लग जाएगा। वो लोग जो उच्च वेतन और बेहतर जीवन की उम्मीद में अटलांटिक पार गए थे, वे आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वीजा स्पॉन्सरशिप देने वाली कंपनियां बैकफुट पर हैं, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए नई राहें तलाशना एक कठिन चुनौती बन चुकी है। हर साल केवल 85,000 HB1 वीजा, हर साल आते हैं 80,000 से ज्यादा आवेदन। 60 दिनों तक ग्रेस पीरियड, बेहद कम समय। 10,000 से ज्यादा भारतीय सीधे तौर पर प्रभावित। नए जॉब की तलाश में हैं 20,000 इंजीनियर। 15 बड़ी कंपनियों ने सबसे ज्यादा की है छटनी। मंदी और कंपनियों का क्रूर रवैया। इस संकट का मानवीय पहलू बेहद दर्दनाक है। जिनके बच्चे वहां के स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर जिनके परिवार वहां बस चुके हैं, उनके लिए स्थिति किसी दुष्प्रभ से कम नहीं है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि वीजा नियमों में लचीलापन न होना ही भारतीयों के लिए सबसे बड़ी बाधा है। कोई भी कंपनी फिलहाल अतिरिक्त जोखिम लेने की तैयार नहीं है। लोग अपनी बचत का उपयोग करके किसी तरीके से वहां पर टिके रहने की कोशिश में कर रहे हैं। ये न केवल एक आर्थिक समस्या है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल रही है। भविष्य की अनिश्चितता ने रातों की नींद छीन ली है। वे लोग जो अमेरिका के विकास की रीढ़ थे, आज सिस्टम की जकड़न के सामने असहाय नजर आ रहे हैं। छटनी से मची है अब भारी खलबली। कॉर्पोरेट कंपनियों की बदलती रणनीतियां, लागत घटने के नाम पर हो रहा खेल, भारतीय कर्मचारियों पर गिर रही गाज, मार्केट में नए जॉब ढूंढना बेहद मुश्किल, मानसिक तनाव और अनिश्चित भविष्य। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार कोई राहत देगी? वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय के नेता लॉबिंग कर रहे हैं और ग्रेस पीरियड को बढ़ाकर 6 महीने से अधिक किया जाए। तर्क ये है कि मंदी में नई नौकरी ढूंढना सरल नहीं। अमेरिकी प्रशासन की उदासीनता के कारण लोगों में भारी आक्रोश बढ़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनके चुकाए भारी भरकम टैक्स का कोई मोल नहीं? अगर कोई ठोस राहत नहीं मिलती तो एक बड़ा ब्रेन ड्रेन वापस भारत की ओर मुड़ सकता है। ये स्थिति अमेरिकी तकनीकी प्रभुत्व के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि भारतीय टैलेंट के बिना वहां के कई अहम प्रोजेक्ट्स की गति धीमी पड़ सकती है। भारतीय मूल के हैं 40% टेक कर्मचारी। 345% कंपनियों ने बंद किया स्पॉन्सरशिप देना। नए अवसरों की तलाश में 80% लोग। रेत की तरफ फिसल रहा 60 दिन का समय। 30% लोगों का वीजा स्टेटस हुआ खत्म। सरकारी नीतियों पर उठते गंभीर सवाल।
वित्तीय रूप से भारतीय प्रोफेशनल्स पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। बैंकों के भारी होम लोन, कार की किस्तें और क्रेडिट कार्ड का कर्ज अब जी का जंजाल बन चुका है। अमेरिका में कर्ज का जाल बहुत ही खतरनाक होता है। नौकरी जाने के बाद क्रेडिट स्कोर गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे भविष्य में वहां दोबारा अवसर मिलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग मजबूरन अपनी संपत्तियां कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। ये सिर्फ नौकरी खोना नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और पूंजी का अचानक से खत्म होना है। भारत लौटने का निर्णय लेना आसान नहीं, क्योंकि वहां की पारिवारिक जिम्मेदारियां और बच्चों की पढ़ाई का भविष्य भी दांव पर लगा है। वित्तीय नुकसान की मार, बड़ी मुसीबत, बैंक लोन और कर्ज के जाल फंसे, क्रेडिट स्कोर गिरने से बढ़ा आर्थिक संकट, सपनों का आशियाना कौड़ियों के भाव बिका, भारत वापसी की चुनौती और बढ़ता तनाव, जिम्मेदारियों के बोझ तले दब रहे कई परिवार। अमेरिका में मंदी के नाम पर आज भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीयों समेत हजारों लोग आज एक भयानक डर के साए में जी रहे हैं कि कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। क्या अमेरिका भारतीयों को बाहर का रास्ता दिखाएगा या फिर वीजा पॉलिसी कोई राहत लेकर आएगी? छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।